हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों के बीच में जो मर्जर अनाउंस हुआ है उसका पूरा गणित यानी कि उसका मैथमेटिक्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि ये मर्जर की अनाउंसमेंट के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर तकरीबन 4.5% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं पर आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर तकरीबन 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए ये फेवरेबल नहीं है, बट मैं आपको इसका पूरा गणित समझाता हूँ क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए एक ये बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन अराइज हो रही है। मैं उन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का जो मर्जर है वो आईडीएफसी लिमिटेड के साथ हो रहा है और आईडीएफसी लिमिटेड की भी एक जो कंपनी है जिसके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर होल्डिंग है, यानी कि अल्टीमेटली आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी की जो फाइनेंशियल होल्डिंग है उस कंपनी का मर्जर होगा और उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का होगा। तो कुल मिलाकर ये तीन कंपनी आपस में मिलेंगी और दो लिक्विडेट हो जाएंगी और एक कंपनी खड़ी रहेगी जो होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये जो मर्जर है ये रिवर्स मर्जर की कैटेगरी में आएगा क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को टेक ओवर कर रहा है, यानी कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट है उसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। यानी कि आईडीएफसी लिमिटेड के पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तकरीबन 39.93% होल्डिंग है, यानी कि आईडीएफसी लिमिटेड तकरीबन, मैं इसको मोटा मोटी 40% बोल देता हूँ, तकरीबन 40% होल्डिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है। तो ये जो 40% शेयर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बदले में नए शेयर इशू होंगे जो आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को इशू होंगे, जो आईडीएफसी के पास ऑलरेडी जो शेयर्स ओन करते हैं जो शेयर होल्डर्स, उनको 100 के बदले में 155 शेयर दिए जाएंगे, यानी कि 155% की रेशियो है, यानी कि एक के बदले में 1.55 शेयर्स इशू होंगे। अब ये जो पूरी अनाउंसमेंट है ये कंपनी ने कर दी है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप समझे तो ये जो सारा दायरा है ये कंपनीज एक्ट 2013 के दायरे में आता है, जिसकी सेक्शन 230 से लेकर 232 जो है इसको रेगुलेट करेंगी और अदर एप्लीकेबल लॉज जो भी होंगे, चाहे वो सेबी के हैं, चाहे सिक्योरिटीज के रिलेशन में है, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, या बाकी रेगुलेशंस हैं, उन सबको फुलफिल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी कंपनीज एक्ट के जो रेगुलेशंस हैं उसके दायरे में ये एमलगमेशन आता है। एमलगमेशन मतलब मर्जर है। तो जो एमलगमेशन होगा आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जिसको आईडीएफसी लिमिटेड में मर्ज किया जाएगा और फिर आईडीएफसी लिमिटेड को बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा। तो ये पूरी जो कवायद है इसमें लगेगा लगभग समय 1 से 1.5 साल का, और दोनों कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो 10 रुपये के वैल्यू वाले हैं। तो 10 ईच ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर एवरी फुली पेड अप शेयर्स। तो हर 100 के बदले में 155 शेयर इशू होंगे और दोनों कंपनीज के जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। तो सिंपल है यहाँ पर कि भाई दोनों के शेयर्स की वैल्यूशन 10 रुपये है। अब बात ये है कि जब इनको मर्जर किया जा रहा है तो जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड के पास जो टोटल असेट्स है वो लगभग 2 करोड़ 40 लाख, यानी कि 2,40,000 करोड़ के आसपास की जो है टोटल असेट्स है, यानी कि असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 2,40,000 करोड़ की है। और जो नेटवर्थ है कंपनी की वो तकरीबन 25,721 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 26,000 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास। और प्रॉफिट जो उसने रिपोर्ट किया था वो किया था तकरीबन 2,440 करोड़ के आसपास, 2,437 करोड़ से, तो हम 2,440 करोड़ ले लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी लिमिटेड के पास असेट साइज थोड़ा सा कम है जो कि तकरीबन 9,500 करोड़ के आसपास है और नेटवर्थ भी 9,500 करोड़ के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास ही जो है उसकी नेटवर्थ भी है। तो नेटवर्थ और जो बुक वैल्यू है वो जो टोटल असेट्स है जो नेटवर्थ है वो लगभग सेम है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ बहुत ही नाम मात्र की है आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर।
और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के पास टोटल एसेट 10,822 करोड़ की है और नेटवर्थ 10,785 करोड़ की। मोटा मोटी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स हैं वो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के पास हैं। तो ये सब जो है क्रॉस होल्डिंग के अंदर है कंपनीज, तो ये सब आपस में क्रॉस हो जानी है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग आपने लगाना नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से अब ये कैलकुलेशन होगी। तो देखिएगा 39.93% होल्डिंग है, मोटा मोटी 40% ले सकते हैं आप समझने के लिए, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन की वो इसी परसेंटेज के हिसाब से की है। अब 155 शेयर दिए जाएंगे 100 शेयर्स के बदले में, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 155 शेयर मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए ये खबर खराब है। बेशक से शेयर्स का प्राइस 4% टूटा, वो अलग बात है, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके की वैल्यूएशन है, लेकिन जब मर्जर होगा तब मैं उसके बाद की बैलेंस शीट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा लास्ट फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, यानी कि जो शेयर कैपिटल है वो है 6618 करोड़ रुपीस, यानी कि 6,618 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसमें से 39.93% होल्डिंग आईडीएफसी लिमिटेड के पास है। वो सारी की सारी इक्विटी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि वो जो शेयर्स आईडीएफसी लिमिटेड के पास ऑलरेडी हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, वो सारे शेयर्स फाड़ दिए जाएंगे। मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, वो शेयर्स सारे फाड़ दिए जाएंगे, या मैं ये कहूं उन सारे शेयर्स में आग लगा दी जाएगी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आईडीएफसी लिमिटेड के पास है। तो जब भी मर्जर होगा वो सारे शेयर्स का एक बंडल बनाइए और उनमें आग लगा दीजिए, और वो सारे धू धू कर जल जाएंगे, और जिसके बाद वो शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो वो शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगी जो कि आईडीएफसी लिमिटेड के पास थी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खुश हो जाएगा, भाई हमारे कुछ शेयर्स कैंसिल हो गए, क्योंकि जब मर्जर होगा तो वो सारे शेयर कैंसिल हो जाने हैं। और वो शेयर्स की जो नंबर्स आते हैं 6618 का 39.93 है, जो कि 2,642 करोड़ यानी कि 2642 करोड़ की जो इक्विटी है वो साफ हो जाएगी। तो ये कैंसिल होने के बाद जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी 3976 करोड़ रुपीस। लेकिन अब देखिएगा आईडीएफसी लिमिटेड अपना पूरा बिजनेस आपको थमा रहा है। अब हालांकि बिजनेस ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, मोटा मोटी जो म्यूचुअल फंड्स था वो भी उन्होंने सेल कर दिया। तो जो भी कुछ है अभी उस बिजनेस के अंदर जो भी शेयर्स हैं वो स्वैप रेशियो निकलेगी 155। तो फिर हम जाते हैं उसकी शेयर कैपिटल में जो आईडीएफसी लिमिटेड के पास है। तो जब हमने आईडीएफसी लिमिटेड की बैलेंस शीट पर नजर दौड़ाई तो वो कैपिटल आती है तकरीबन 1600 करोड़, 1599.99, 1600 करोड़ लगा लीजिए। अब ये जो कैपिटल है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 155% से तो जो वैल्यू आती है 2478 अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, तो 2478 करोड़ रुपीस। तो ये जो शेयर कैपिटल है, नई शेयर कैपिटल आ जाएंगी, दोनों की सेम वैल्यू है, तो 2478। तो जो नई शेयर कैपिटल निकल कर आएगी वो आएगी 6454 करोड़। और मोटा मोटी हम लगा लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी मार्जिनल एरर्स हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6500 करोड़ रुपए की नई इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अब देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था भाई, देखिएगा उसके शेयर्स किसी और के पास थे, वो शेयर्स वापस आ गए, कैंसिल हो गए, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो आईडीएफसी लिमिटेड का बचा कुचा बिजनेस था वो भी मिल गया। और उन सबको मिलाने के बाद उसने जो शेयर्स इशू किए, जो शेयर कैपिटल इशू की, उसके बाद भी उसकी जो इक्विटी कैपिटल है 6,618 करोड़ से घटकर तकरीबन 6,500 करोड़ है। क्योंकि मैं मार्जिनल एरर्स मार रहा हूँ 6454 में, क्योंकि थोड़ी बहुत एरर्स होगी जब एग्जैक्टली मर्जर होगा, तो 6,500 करोड़, तो तकरीबन 118 करोड़ की इक्विटी तो कम ही हो गई। यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तो फायदा ही है, यानी कि जो शेयर कैंसिल होंगे वो ज़्यादा हैं, जो नए शेयर इशू होंगे वो कम है। तो अल्टीमेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन निकल कर आती है। और इसके साथ साथ ये भी एक होना है कि जो शेयर कैपिटल है वो कैंसिल होने के बाद जो आईडीएफसी लिमिटेड का बचा खुचा बिजनेस है, जो भी कुछ है, हालांकि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है क्योंकि मोटा मोटी शेयर ही है, तो वो सारा बिजनेस इनके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो वो सारा जब बिजनेस इनके साथ इनकॉर्पोरेट होगा तो आप ये समझ सकते हैं
कि मिला भी कुछ और शेयर कैपिटल भी कम इशू हुई। तो जो अल्टीमेटली जो शेयर कैपिटल है, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ नहीं रहे हैं। जनरली बढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ पे बढ़ भी नहीं रहे हैं और नंबर ऑफ शेयर्स भी घट रहे हैं और बिजनेस भी आपको मिल रहा है। हालांकि जब एक अकाउंटिंग एंट्रीज की जाएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो नेट असेट्स के हिसाब से की जाएंगी, नेट वर्थ के हिसाब से। तो वो एक अकाउंटिंग एंट्री हालांकि इफेक्ट डालेगी बाद में, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। क्योंकि देखिएगा, जब आप IDFC लिमिटेड को लेंगे तो वो वैल्यू बनती है तकरीबन नेट वर्थ के हिसाब से। जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो नेट वर्थ के हिसाब से बन रही है 9,570 करोड़ रुपए, क्योंकि जब आप मर्जर करेंगे तो वो बनेगी 9,570 करोड़ रुपए की नेट वर्थ, क्योंकि जो IDFC लिमिटेड है। अब इस 9,570 करोड़, क्योंकि ये सब एलिमिनेट हो जाने, तो ये आपको मिलेगी 9,570 करोड़ रुपए की नेट असेट्स आपके पास। अब वो जो नेट असेट्स मिलेंगे आपको 9,570 करोड़ के आसपास, उसके लिए जो कंसिडरेशन की वैल्यू बनेगी उसको आप देखिएगा, वो कंसिडरेशन कितनी बनेगी, वो कंसिडरेशन बनेगी इन शेयर्स की वैल्यू। तो ये जो बनेगी तकरीबन 2500 करोड़। अब ये 2500 करोड़ को अगर 10 रुपए की शेयर्स वैल्यू से डिवाइड करें तो ये हो गए 250 करोड़ शेयर्स। और 250 करोड़ शेयर्स को जब आप इशू करेंगे आज की डेट में, अगर हम भाव देखें तो 80 के हिसाब से, तो ये वैल्यू बनती है तकरीबन 20,000 करोड़। तो जब आप 20,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू इशू करोगे और आपको नेट असेट्स मिलेंगी केवल 10,000 करोड़ की, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। अब वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कंपनी कह रही है कि अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेगी, लेकिन जितना सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा उतना शेयर इशू करते वक्त आपके पास आ भी जाएगा। तो कुल मिलाकर छोटा मोटा एक अमाउंट आएगा जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिड्यूस होगा, जहां पर IDFC फर्स्ट बैंक की बुक वैल्यू पर एक इम्पैक्ट आएगा। तो बुक वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी, बट मार्जिनली रिड्यूस होगी, बहुत कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। और सबसे खास बात यह है कि जो होल्डिंग कंपनी का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा IDFC लिमिटेड का। बैंक मनमाने तरीके से काम कर सकता है। IDFC के भी शेयर होल्डर्स को एक सीधी सी बात है कि वो IDFC लिमिटेड का शेयर रखते थे, उससे IDFC फर्स्ट बैंक ओन करते थे, वो डायरेक्टली IDFC फर्स्ट बैंक को ओन कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के एंगल से भी देखेंगे तो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंपनी में आ सकते हैं, क्योंकि रिटेल का पोर्शन हालांकि बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा रिटेल के पास जाने वाला है। तो जो IDFC हालांकि इंस्टीट्यूशंस के पास भी जाएगा, तो फिर कोई इंस्टीट्यूशंस भी एक अच्छी खासी होल्डिंग रख सकते हैं। तो रिटेलर्स को भी ये कि जब वो एग्जिट करना चाहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा भाव भी मिले। और जिस तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई है अभी पिछले क्वार्टर के अंदर, तो वहाँ पर भी एक सेटिस्फेक्शन जो है मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बेशक से देखिएगा मीडिया में कोई भी रिपोर्ट आती रहे वो, क्योंकि वो आज के भाव के हिसाब से है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए एक अच्छी सिचुएशन है, जहां पर कि उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज नहीं हो रही और उसको बिजनेस भी जो है अपना थोड़ा बहुत जो IDFC फर्स्ट लिमिटेड का बिजनेस है वो भी मिल रहा है, और एक मार्जिनल जो है रिडक्शन बुक वैल्यू में होएगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक अच्छी सिचुएशन IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, और दोनों की मैनेजमेंट ने भी सोचा है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग एक्सपेंसेस की IDFC के शेयर होल्डर्स के एंगल से देखें तो जो IDFC लिमिटेड जो अपना खर्चा करती थी तो सारे खर्चे सब कट हो जाने हैं। तो ज़्यादा फायदा हालांकि IDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को है वन टाइम, लेकिन अगर आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो ये फायदा IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स को ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हाल फिलहाल में IDFC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स उनको मिल जाने हैं, तो वहाँ पर भी उनके लिए एक अच्छा स्कोप है। और अगर आपको इसमें कोई भी अपने सवाल रखने तो कमेंट बॉक्स में है जो है आप अपने सवाल जो है रेज कर सकते हैं। तो बट मैंने एक सीधा गणित की बात की थी कि भाई जो सारी चीज़ें फोकस हैं, हालांकि जो ड्राफ्ट पेपर्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ये जो बैलेंस शीट हमने ली है ये मनी कंट्रोल से डाउनलोड की है, और ये दोनों बैलेंस शीट्स हमने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से यूज़ की है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जो BSE को इन्होंने इन्फॉर्म किया था उसके हिसाब से जो भी ड्राफ्ट पेपर्स हैं वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है।
तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। तो मुझे लगता है कि देखिएगा, शेयर्स का भाव तो ऊपर नीचे बाजार की कंडीशन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन अब दोनों के जो प्राइस हैं वो आपस में इस रेशियो के हिसाब से चलते हुए नजर आएंगे। बट जो मीडिया में रिपोर्ट है कि भाई आज शेयर 5% टूट गया, कि भाई ये IDFC फर्स्ट बैंक के शोल्डर के लिए अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक के लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, और वैसे तो दोनों कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।